जय हिंद। 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नामक बुक एक लिखी है नरवणे साहब ने। उसके बाद पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे साहब पर कई सवाल उठ रहे हैं, और वो सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कहा जा रहा है कि प्रमोशन के चक्कर में दांव पर लगाया सैनिकों का भविष्य। अग्निपथ पर भारी पड़ गया प्रमोशन। आपको मैं बता दूं कि नरवणे साहब ने एक किताब लिखी है। उस किताब में जो अग्निपथ स्कीम का जिक्र किया है, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये जानकारी दी है। बता दें, जो इंटरव्यू में जानकारी दी है उसमें नरवणे साहब ने कहा कि अग्निपथ योजना सरकार अचानक लाई और तीनों सेनाएं भौचक्की रह गई, अचंभित रह गई। बता दें, ये बुक में तो जनवरी में लॉन्च होगी, लेकिन उससे पहले जो इन्होंने दावा किया है कि ये सरकार अचानक ले आई, किसी सेना के जो तीनों सेनाओं को पता भी नहीं था। तो ऐसा हो सकता है कि ये तीनों सेनाओं को ना पता हो। मैं बता दूं कि नरवणे साहब उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जब ये योजना आने वाली थी, कि इस योजना के बहुत फायदे हैं, देश के लिए फायदा रहेगा, सेना के लिए फायदा रहेगा। लेकिन कई पूर्व सैनिक कह रहे हैं कि नरवणे साहब ने इस योजना का विरोध नहीं किया था, और इसी वजह से, विरोध न करने की वजह से सरकार इस योजना को ला पाई। नहीं तो कई युवा ऐसे थे जो विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और कई पार्टियां भी इसका विरोध कर रही थी। लेकिन नरवणे साहब दीवार बनकर खड़े हो गए और ये योजना सेना में लागू हो गई। अग्निपथ योजना से जो अग्निवीर हैं उनका भविष्य चौपट हो जाएगा। क्यों चौपट होगा, आपको बता दें कि सिक्योरिटी एजेंसी जो होती है, डीजीआर स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी एजेंसी, वो केवल ऑफिसर ले सकते हैं। लेकिन बता दें कि ऑफिसर सिक्योरिटी एजेंसी ले सकते हैं, ना तो जवान ले सकते हैं, ना जेसीओ ले सकते हैं। 12,000 रुपए सैलरी देकर पूर्व सैनिक सिक्योरिटी गार्ड मिल जाते हैं। पहले मिल जाते थे, लेकिन अब सिक्योरिटी गार्ड जो पूर्व सैनिक हैं कम सैलरी में काम करना नहीं चाहते हैं, और वो सरकारी नौकरियों जैसे रिटायर होते हैं सरकारी नौकरी को देखने लगते हैं। आप बता दें कि एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ जा रही है वो बहुत हाई जा रही है। आप देख सकते हैं यूपी लेखपाल की कट ऑफ गई थी, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ 65.5% पर डीवी के लिए कट ऑफ गई थी। तो आप समझ सकते हैं डीवी की कट ऑफ इतनी है तो लगभग 70-75% कट ऑफ होगी जो फाइनल कट ऑफ बनेगी। इसलिए अब जो डीजीआर स्पॉन्सर्ड सिक्योरिटी एजेंसी ऑफिसर की होती है, उसमें अब सिक्योरिटी गार्ड के लिए सैनिक नहीं मिल रहे। इसलिए ये योजना अग्निवीरों के लिए लाई गई कि अग्निवीर रिटायर होने के बाद प्रॉपर तरीके से जो सिक्योरिटी एजेंसी के लिए जवान मिल सकेंगे, अग्निवीर मिल सकेंगे। बता दें कि ये योजना जब लाई गई थी उस समय नरवणे साहब सरकार बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, और एक जो दावा किया गया है उसमें दावा यह भी किया गया है, बता दें, अकॉर्डिंग टू पीटीआई, जनरल नरवणे wrote the government proposal for the first year अग्निवीर was initially an amount, जो अमाउंट था 20,000 रुपए देने के लिए अग्निवीर को प्रपोजल सरकार ने रखा था। This was not acceptable. Here we were talking about the trained soldier who was expected to lay down his life for the country. यानी कि उन्होंने इसको 20,000 को मना किया और उन्होंने 20,000 की जगह 30,000 कहा कि 30,000 किया जाए, और सरकार ने उसको माना भी। तो अब आप समझ सकते हैं नरवणे साहब जब 20,000 को 30,000 करा सकते हैं, तो क्या इस अग्निपथ योजना का विरोध नहीं कर सकते थे? जो सरकार के जो 20,000 का प्रपोजल को हटा दिया था, तो अग्निपथ योजना का अगर विरोध भी नहीं करते तो कई चीजें ऐसी थी उसमें अमेंडमेंट ला सकते थे। जैसे कि अग्निवीर 4 साल में अगर रिटायर होगा तो सीधा वो पोस्टिंग किया जाएगा सीएपीएफ में, पुलिस में, ना कि उसको घर भेजा जाएगा। फिर वो स्टार्टिंग से ए से गिनती शुरू करेगा और फिर वो भर्ती देखेगा। उसको डायरेक्ट पोस्टिंग के लिए अमेंडमेंट कराना था अगर कराना था, या फिर 4 साल अगर वो सेना में नौकरी कर रहा है, 15 साल में पेंशन मिलती है, तो उसको 25% पेंशन रिटर्न लौट के उसको 25% पेंशन दी जानी थी। अगर 15 साल में पेंशन पूरी मिलती है तो 25% तो कम से कम उसको जब
सेना से जाता 4 साल में 25% पेंशन के साथ भेजते। इस तरह के अमेंडमेंट करा सकते थे, लेकिन बता दें कि नरवणे साहब ने ऐसा नहीं किया। और ये नरवणे साहब का कहना 20,000 का, ये इनका दावा है, लेकिन बता दें सरकार ने पहले ही 30,000 का प्रपोजल रखा था और वही प्रपोजल अभी तक रहा। और बता दें सरकार से ज्यादा नरवणे साहब पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इनके ही सेना अध्यक्ष रहते हुए ये स्कीम आई थी और इनके सेना अध्यक्ष रहते हुए कोई विरोध ना होना, मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना कि इस स्कीम में बहुत फायदे हैं, देश को फायदा होगा, सरकार को फायदा होगा, सेना को फायदा होगा। अब जब इनका, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्रमोशन के चक्कर में नरवणे साहब ने विरोध नहीं किया। और बता दें कि प्रमोशन के चक्कर में जब विरोध नहीं हुआ, इसके बाद सेना अध्यक्ष रिटायर हो गए, प्रमोशन नहीं हुआ सीडीएस का, और रिटायर होने के बाद अब इन्होंने एक बुक लिखी है जिसमें कि सरकार की कमियां उजागर की हैं। और अब ये कहना चाहते हैं इस बुक के माध्यम से कि अग्निपथ का हमने तो विरोध किया, लेकिन सरकार इस योजना को ले आई। अगर ऐसा विरोध, ऐसा ये इस बुक में लिखा जाता है तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि आप सेनाध्यक्ष थे, आपका कोई विरोध प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं झलका? आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमेशा यही कहा कि ये योजना बहुत ही अच्छी है, सैनिकों के हित में है, देश के हित में है। बता दें कि गरीब तबके से सैनिक आते हैं, किसान के परिवार से आते हैं, उनकी इतनी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है कि वो जाके रिटायर होने के बाद फिर जाके वो कोई नौकरी ढूंढे। अगर उनको करना ही था 4 साल बाद, तो उनको सीएपीएफ में डायरेक्ट पोस्टिंग करने का प्रपोजल रखना था, क्योंकि वो हर तरह से ट्रेंड था। आर्मी की ट्रेनिंग सबसे कठिन मानी जाती है। जब आर्मी की ट्रेनिंग सबसे कठिन है, स्किल उसके पास है, तो सीधा पोस्टिंग होना चाहिए था, ना कि उसको सीधा घर भेज के और फिर वो एक से गिनती शुरू करेगा। तो ये सबसे बड़े सवाल उठ रहे हैं, सरकार पर उठ ही रहे हैं, रक्षा मंत्रालय पर, रक्षा मंत्री पर उठ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो सवाल उठते हैं वो उस समय के सेनाध्यक्ष के ऊपर उठ रहे हैं। इन्होंने इस स्कीम का विरोध करना था, लेकिन ऐसा नहीं किया है। तो ये थी जानकारी। थैंक यू। जय हिंद।